Good morning to all of you. So I am Amit Kumar. Again welcome you in this physics class. So let us start with our topic. So हम आज करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को. तो आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल स्टार्ट करेंगे, देन विल ट्राई टू इंक्रीज अवर लेवल ऑफ द क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन है, ए कार एक्वायर्स इज वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. कि मीन्स क्या है कि जो एक कार है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रही है, चल रही है रेस्ट से. मीन्स स्टार्टिंग में वो क्या था, जीरो थी. मीन्स स्टार्टिंग में वो कार क्या थी, रेस्ट पे थी. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट इज एक्वायरिंग मीन्स अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, तो उसे क्या किया, रेस्ट से चल के अपनी वेलोसिटी कितनी बढ़ाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से. इट मीन्स जो कार पहले जीरो की स्पीड चल रही थी, मीन्स वो रुकी हुई थी, अब वो कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है. और ऐसा होने में उसको कितना लगा, 10 सेकंड लगा. ठीक, तो हमें निकालना है एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लगे गिवन क्या क्या है हमें, व्हाट इज गिवन टू अस, कि हमें क्वांटिटी क्या क्या गिवन है उनको हम लिखेंगे, देन विल फाइंड द सॉल्यूशन. सो प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 1. तो गिवन क्या है हमें, सो गिवन हमें है यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, u कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और v कितना है, 72 किलोमीटर पर एंड टाइम इज हाउ मच, 10 सेकेंड. तो हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, कि कार ने रेस्ट स्टार्ट किया और 10 सेकंड में उसने वेलोसिटी कितनी कर ली, 72 किलोमीटर प्रति घंटा. मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर. तो 0 से 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड एक्वायर करने में उस कार का टाइम कितना लगा, 10 सेकंड लगा. इसका मतलब टाइम कितना है, 10 सेकंड है. u कितना है, 0 है. v कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर. और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो टाइम क्या सेकंड में है, इट मींस वी हैव टू कन्वर्ट द वेलोसिटी और स्पीड इन मीटर पर सेकंड. तो हमें पता है कि अगर मैं किलोमीटर पर आवर वाली मैग्नीट्यूड को मैं 5/80 से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर आई विल गेट स्पीड इन मीटर पर सेकंड. तो कितना आ गया, v इज 20 मीटर पर सेकंड. v कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड. तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, पहली चीज क्या निकालनी है मुझे, एक्सीलरेशन. क्या निकालना है, एक्सीलरेशन मींस a निकालना है, a. तो a क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, या आप ये लगा लीजिए इक्वेशन मोशन क्या होती है, v इक्वल टू बस at. तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v दिया है, u दिया है, t दिया है, a निकाल सकते हो. तो a क्या आ जाएगा, यहां पर a आ जाएगा v माइनस यू बाई टी. तो v कितना है, v हमारा है 20 माइनस u इज 0 डिवाइड बाय 10. तो a कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका a आ गया. तो a इज हाउ मच, a इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो a कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया. ठीक है, अब सेकंड चीज क्या है इसमें, सेकंड चीज है हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको याद हो, हमने कल डिराइव किया था इक्वेशन ऑफ मोशन को. तो वहां हमने लिखा था कि
इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इज द एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस v बाय 2, दैट इज 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर v एवरेज। तो क्या आ गया ये आपका v एवरेज आ गया, दिस इज द v एवरेज। क्लियर? क्लियर है? थर्ड चीज उसने पूछी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। इधर यू कैन यूज s इज इक्वल टू v एवरेज इनटू टाइम। ठीक, तो क्या होगा? v एवरेज कितना आया? 10 आया। और t कितना है हमारा? t कितना है हमारा? t हमारे पास है 10। तो 10 इट इज इक्वल टू हाउ मच? 100 मीटर। तो कितना आ गया? डिस्टेंस इज 100 मीटर। और अगर आप इसको निकालना चाहो ये भी निकाल सकते हो कि जो डिस्टेंस होगा वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, सॉरी, इधर यू कैन यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। s निकालना है, u क्या है? 0, तो 0 टू 0, 0 टू t 0 प्लस हाफ इंटू a कितना है? 2 इंटू t 10 का स्क्वेयर। सो इट इज हाउ मच? इट विल बी अगेन 100। तो s कितना आ गया? s इज अगेन 100 मीटर। सो इट्स योर विश, either you can find the distance traveled by this formula or you can use the general equation of motion, that is s is equal to ut plus half a square. Clear है? This is the problem one solution. Clear? So come on to next question. Problem 2. क्या दिया हुआ है? ए बॉल इज इनिशियली मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टॉप एंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स। तो हमें क्या दिया है? बॉल की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है किस रेट से। तो जो भी वो रेट दी हुई है इसका मीनिंग क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है? जब हमारा एक्सेलेरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इट मींस जिस रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो हमारा क्या होगा? दैट इज योर रिटार्डेशन। और यू कैन राइट a इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है और क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं? तो क्या दिया इसमें? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और रेट दिया हुआ है। So u is how much? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और a की वैल्यू, क्योंकि ये a जो है वो डिक्रीमेंट की रेट है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि जो ये रेट है ये डिक्रीमेंट की रेट है, तो मींस a क्या होगा? नेगेटिव होगा और यू कैन से रिटार्डेशन की वैल्यू होगी 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, u है, a है। अब मुझे निकालना क्या है? अब क्या बोल रहा है कि टाइम निकालना है जितना उसको लगा स्टॉप होने में। तो जब भी कोई चीज स्टॉप होगी इसका मतलब v क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब जो चीज 0.5 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रही थी वो 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से अगर डिक्रीज हो रही है तो उसकी फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वो जो टाइम आएगा वो क्या होगा? वो टाइम होगा जो उसको स्टॉप होने में लगा। तो v क्या है? 0 है। तो हमें निकालना क्या है? t निकालना है। तो u है, a है, v है, तो यू कैन यूज v इज इक्वल टू u प्लस at। सो व्हाट इज v? v इज 0, u इज 0.5 and a is minus 0.05 into t. So this is your minus 0.5 and it is minus 0.05 t. You cancel out. So t will be equal to 0.5 divided by 0.05. This will cancel out. So 1 0 is here. So t is how much?
t is 10 seconds. So the time taken is 10 seconds by the ball to stop. कि बॉल की वेलोसिटी 0.05 मीटर 0.5 मीटर पर सेकंड से जीरो होने में 0.05 मीटर पर सेकंड की रेट से टाइम कितना लगा 10 सेकंड लगा 10 सेकंड। ठीक है, अब क्या निकालना है, हाउ मच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है, v 0 है, u और a यही है, तो क्या निकालेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s निकालना है, v स्क्वायर इज 0, 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.05 इंटू s। तो ये इधर आएगा कितना बनेगा, माइनस ऑफ 0.25 and this will be minus of, it will be 0.1 second, sorry 1s, sorry 1s, so cancel out, s क्या आएगा 0.25 divided by 0.1, so s will be equal to how much, so this cancel out, so it is 25 by 10, तो s कितना आ गया 2.5, so s is 2.5, it means the distance traveled is 2.5 meter, means बॉल ने 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टार्ट करते हुए जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से, तो उसने 10 सेकंड में कितना कवर किया 2.5 मीटर कवर किया, कितना किया 2.5 मीटर। क्लियर है, तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम 2। Come to problem number 3. So a body initially at rest, it means u is 0, travels a distance 100 मीटर, means s क्या है 100 मीटर है, in 5 सेकेंड, means t क्या है 5 सेकेंड है, तो आपको u दे दिया है 0, s दे दिया 100 मीटर और टाइम दे दिया 5 सेकेंड विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, means a की वैल्यू क्या है a रहेगी। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड द फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दे दिया है, u दे दिया है और t दे दिया है, हमें क्या निकालना है a निकालना है, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट है। तो गिवन क्या है u इज 0, s इज व्हाट हाउ मच 100 मीटर एंड टाइम इज हाउ मच, टाइम इज 5 सेकेंड और a हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या बनेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी, क्योंकि यहाँ पर s भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, तो सिर्फ एक चीज रिक्वायर्ड है जो हमें निकालनी है, वी विल यूज सेकंड इक्वेशन। s कितना है 100, u इज 0, तो 0 into 5 is 0 प्लस हाफ a t square is how much 5, t is 5 square। ठीक है, so this will be 0 plus half a 5 square is 25। ठीक, कितना बनाए, so this will be 200 is equal to a into 25 and a will be equal to how much 8 meter per second। कितना आ गया, एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। The value of the constant acceleration is 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या निकालना है, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के एंड पे जब वो 5 सेकेंड चला तो फाइनल क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो मीन सेकेंड पार्ट क्या है, v निकालना है, v निकालना है, u दे रखा है, t दे रखा है और a निकाल लिया, तो क्या होगा v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v निकालना है, u 0 है प्लस a इज 8 and it is into how much 5, so v कितना आ गया, v is your 40 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गई, मींस
फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड इट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Let us come to problem number 4. Problem number 4, इसमें क्या है? A car initially at rest moving with a constant acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इनिशियल रेस्ट पे मींस u क्या है, 0 दे दिया है और क्या है, एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, मींस a की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, मींस s कितना है, 25 मीटर दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। तो पहले गिवन लिखते हैं, क्या पर है, गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन इज u इज 0 और a इज 0.5। तो u क्या है, 0 है और a कितना है, a इज 0.5 और s कितना है, s हमारा यहां पर 25 है। तो निकालना क्या है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। तो a है, u है, s है, तो v निकालना है, तो बहुत इजी है। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि s दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, सॉरी a भी दिया हुआ है, v निकालना है, v निकालना तो निकल जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 25 कितना हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू इट विल बी 25, v कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड v आ गया। जनरली इट शुड बी इक्वल टू v इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, बट हियर वी आर नॉट टेकिंग द कंसीडरेशन ऑफ स्केलर वेक्टर, तो हमें क्या करना है, v कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और क्या निकालना है, टाइम टेकन। तो टाइम क्या होगा, तो हमारे पास v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v इज 5 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज हाउ मच, 0.5 इंटू t, कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू t एंड t विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड। सो 10 सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ द टाइम। क्लियर है? टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गया। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड टाइम, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको s पता है, a पता है, ठीक है, u पता है, तो s इज इक्वल टू हाफ इट स्क्वायर, वहां उसको भी निकाल सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे निकालना है, ठीक है। कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 5, ठीक है। प्रॉब्लम 5 क्या है, ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ट्रेवल्स 84 मीटर इन द फर्स्ट 6 सेकेंड। मतलब एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है और वो बॉडी 84 मीटर चलती है पहले 6 सेकेंड में। पहले 6 सेकेंड कितना चला वो, इन फर्स्ट 6 सेकेंड इट इज ट्रेवलिंग 84 मीटर एंड 180 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि जैसे मान लो ये चीज है, तो डायग्राम बनाते हैं। तो पहले कितने सेकंड में, पहले 6 सेकंड में 84 मीटर, 84 मीटर चला वो, t इज इक्वल टू 6 सेकंड, ये 6 है, ये 0 है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगले 5 सेकंड में वो 180 चला, मीन्स इसके बाद 6 के बाद 5 क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, मीन्स 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये कितना चला, ये 180 मीटर। तो अब मेरे पास क्या, देखो स्टार्टिंग क्या है, 0 है, ठीक। मेरे पास एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन इस केस में जब मैं 0 से 6 तक लेता हूं तो मेरे पास u तो है, लेकिन 180 के लिए u नहीं है। तो मैं क्या करूं, अगर मेरा s6
पहले 6 के लिए अगर ये मेरा क्या है 84 मीटर है, तो अगले 5 के लिए 180 है। इसका मतलब टाइम कितना हुआ टोटल 11 सेकंड, और डिस्टेंस कितना हुआ 264 मीटर। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं जिसमें मैं लिख सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड 84 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 11 सेकंड इट इज 264 मीटर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो पहले 6 सेकंड में इसने ट्रेवल किया 84 मीटर, अगले 5 सेकंड में कितना किया 180 मीटर। इसका मतलब अगर 0 से लगा के चलूं तो 11 सेकंड में कितना ट्रेवल किया 264 मीटर। तो फॉर्मूला क्या है ये, तो S6 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 मिनट, S क्या है ut, ठीक है। सो u इंटू 6 प्लस हाफ a इंटू 6 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पे u 0 नहीं है, वो क्या कर रहा है, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गया था। तो क्या है कि 0 से 6 सेकंड के लिए कितना चला, वो 84 मीटर चला है, ठीक है। तो 0 से मान लो 0 सेकंड में उसकी वेलोसिटी इनिशियल u थी, ठीक है। तो ये स्टार्ट किससे किया, u से स्टार्ट किया। तो 0 सेकंड पे u है, तो मतलब पहले 6 सेकंड के लिए कितना किया 84 मीटर किया, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब अगले 11 के लिए u क्या होगा, u होगा, तो ये मैंने 11 लिया है। तो जब 5 सेकंड के लिए इतना ट्रैवल कर रहा है तो 11 के लिए कितना करेगा, ये प्लस ये कितना आ गया 64। इट मींस यहां लिख लेते हैं S11 कितना आ जाएगा u इंटू 11 प्लस हाफ a इंटू 11 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा S कितना है 84 इज इक्वल टू 6u प्लस इट विल बी 18a, इसे भाग करते कितना आएगा u प्लस 3a इट इज 14। तो इक्वेशन तो ये बन गई आपकी u प्लस 3a इज इक्वल टू 14, ठीक। पहली इक्वेशन S11 कितना है 264 इट इज 11u प्लस 121a बाय 2, ठीक है। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है, हमें इसको सोल्व करना है। तो u की वैल्यू यहां से निकालिए, ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों को सोल्व करोगे यू विल फाइंड द सॉल्यूशन, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड a। इट मींस यहां पे क्या करना है आपको, 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करना है, और मैं सॉल्यूशन पार्ट यहां छोड़ रहा हूं, इट विल टेक टाइम, तो वो आपका काम है। तो आप देखिए मैंने मेथड बता दिया कि हमने क्या किया कि पहले 6 सेकंड में 84 मीटर चल रहा है, अगले 5 सेकंड में 180 मीटर। मतलब अगर मैं चाहूं, मेरे पास ये फॉर्मूला कौन सा है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम। तो पहले 6 में कितना किया u पहले की थी, लेकिन अगर मैं यहां से चलूं तो ये u नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिमेट्री रखने के लिए मैंने क्या लिया स्टार्टिंग ले लिया। तो 11 सेकंड में कितना किया, यानी 11 सेकंड इज इट ट्रैवलिंग 264 मीटर, ठीक है। यू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड ट्राई टू सॉल्व, यू विल फाइंड a एंड u। तो मैं वैल्यू लिख देता हूं, u की वैल्यू कितनी आ रखी है, यहां पर u की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, u इज 2 मीटर पर सेकंड एंड a इज हाउ मच, इट इज 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो अगर कंफर्म करें u इज 2, 4 into 3 12 plus 2 14, ठीक है। u is 2, 11 into 2 22 plus it is 2 into 21 242, 242 plus 22 is 264, ठीक है। तो कंफर्म है आंसर, ठीक है। आप इसको सोल्व कीजिए और निकालिए u और a की वैल्यू। क्लियर है? तो सॉल्यूशन पार्ट आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, यू विल ट्राई इट, ठीक। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ए बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, u क्या है 18 किलोमीटर
per hour and it is accelerating uniformly at the rate of 9 centimeter per second square. It means a क्या है 9 centimeter per second square है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, मतलब s दे रखा है, u दे रखा है और a दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, u इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो u कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है, एंड रेट कितना है a इज योर 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज 200 मीटर, और जो हमें इसमें एक्सेलरेशन निकालना है वो हमें निकालना किसमें, इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, a निकालना है। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है, a इज योर 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें किसमें निकालना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो सिंपल सा है, तो 9 सेंटीमीटर के मीटर बना दो, कितना बनेगा 9/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। सो a इज इक्वल टू 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या निकालना सेकंड पॉइंट में, सेकंड में हमें निकालना फाइनल वेलोसिटी। u है, a है, s है और क्या है, a है। अब चेक कीजिए, a आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो क्यों ना मैं इसको चेंज कर लूं, तो कितना बनेगा 18 इंटू 5/18 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो u क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, a कितना है 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है v, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इट इज हाउ मच 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.09 इंटू s इज 200 मीटर, ठीक है। क्या बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस इट इज हाउ मच, ये बनेगा 36, ठीक है। कितना बना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 61 एंड v विल बी इक्वल टू 61 का अंडर रूट। क्या आएगा 61 का अंडर रूट निकाल लीजिए और जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 61 का अंडर रूट, यहाँ निकालते हैं 61 का अंडर रूट कितना बनेगा, इट इज हाउ मच 61 पेयर बनाया, कितना बना 7 7 जा 49 इट इज 2 पॉइंट लगाया 00 7 2 जा 14 इट इज हाउ मच 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा 1 पे जाएगा 1, कितना आ गया 7.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या आ गया फाइनल वेलोसिटी इज 7.1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और हम कर भी बिल्कुल आराम से रहे हैं, तो कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है, गिवन क्या है, ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट मूव्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ, u इक्वल टू 0, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे, तो u क्या 0 है और a क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दे रखा है 5 सेकंड। तो a दे रखा है, t दे रखा है, u दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है इन 4 सेकंड 5 सेकंड एंड 5th सेकंड, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमें, u 0 है, a 5 मीटर पर स्क्वायर और t दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, u आपका 0 है, a इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम इज योर 5 सेकंड। पहला में क्या निकालना है, पहला हमें निकालना है इसमें डिस्टेंस ट्रेवलिंग 4 सेकंड। तो सिंपल फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, t है, a है, u है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। कितना निकालना है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड के लिए निकालना है, s निकालना है, कितना आएगा u इज 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर इट इज हाउ मच, इट इज 16
बाई 2 8 5 40 मीटर आपका क्या आ गया, 4 सेकंड में 40 मीटर चला, ठीक है। और सेकंड पार्ट है कि 5 सेकंड में, तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर, a कितना है 5, तो s कितना आ गया, it will be 125 by 2, it is 6 125 6 2.5, ठीक है, कितना आ गया, it is 62.5 मीटर। तो अगर आप ध्यान दोगे, ये आया 0 से 5 सेकंड के लिए और ये आया 0 से 4 के लिए, मतलब क्या हुआ, अगर डायग्राम बनाऊं 0 से 4 सेकंड के लिए कितना आ गया 40 मीटर, और देखो ये कितना है, ये है, और ये क्या है, ये कितना है 62.5 मीटर। तो मुझे क्या निकालना है थर्ड पार्ट में कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। तो जब वो 0 से 4 सेकंड के लिए इतना चला और 0 से 5 के लिए इतना चला, तो मतलब ये क्या है, चौथे सेकंड से 5वें सेकंड के बीच में उस एक सेकंड में कितना ट्रेवल किया, वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड, सिंपल मींस S5 माइनस S4, थर्ड पार्ट आ जाएगा यहां पर, क्या होगा वो S5 62.5 माइनस 40, इट इज हाउ मच, इट इज 22.5 मीटर। तो 22.5 मीटर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। तो 5वें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो कितना हुआ 22.5 मीटर, कितना हुआ 22.5 मीटर, ठीक है। नो कम टू रोल नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या गिवन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, मींस u दे रखा है, एंड एक्सेलेरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस a की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, मतलब वो क्या है ट्रांजिशन है। फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकंड एंड t इक्वल टू 10 सेकंड। तो u दे रखा है, a दे रखा है, ठीक है, तो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है पोजीशन, इसका मतलब s निकालना है, सिंपल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो 5 सेकंड में निकाल लेंगे हम, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है उसकी वेलोसिटी। तो जब हमने a निकाल लिया तो u मेरे पास है, t मेरे पास है, v निकाल सकते हैं, v इक्वल टू at, तो दोनों उसको यूज करो आराम से निकाल लेंगे, क्लियर। तो क्वेश्चन में हमें u क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं, u इज 10 मीटर पर सेकंड एंड a इज -2, ठीक है। सो u इज 10 मीटर पर सेकंड एंड a इज -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो u मेरा 10 मीटर पर सेकंड है, a मेरा -2 है, मुझे निकालना है कि पोजीशन क्या होगी, मींस पहले मैं s निकालूंगा, तो s क्या होगा, s क्या होता है, और इसमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम इज हियर, टाइम इज 5 सेकंड, तो पहले मुझे 5 सेकंड में निकालना है, तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो s निकालना है, s क्या होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस हाफ -2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना बन गया 50 माइनस कैंसल, इट इज -25, तो कितना आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड इज हाउ मच 25 मीटर, क्या आ गया 25 मीटर आ गया, ठीक है। और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेकंड पार्ट अगर करें v इज इक्वल टू u प्लस at, v कितना है निकालना है u इज 10 प्लस -2 इंटू 5, क्या होगा v इज 0, v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो u क्या है 10 है, -2 इज द एक्सीलरेशन एंड t इज 5 सेकंड, तो v क्या हो जाएगा 0, इट मींस 5 सेकंड में वो जो चीज
10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी वो आकर रुक जाएगी, मींस उसका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से पता लग रहा है कि अगर a नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, और हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, ये तो इसी का पार्ट था कि पोजीशन और वेलोसिटी निकालनी है। इसमें क्या है ना, t इक्वल टू 10 सेकंड में निकालना है, 10 सेकंड में कितना होगा, तो पोजीशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut u इज 10 into 10 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 100 माइनस 100, इट इज 0। s क्या हो गया, इसका मतलब 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 10 इंटू 10 प्लस हाफ -2 इंटू 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 100 माइनस 100 इज 0। सिमिलरली फिर v निकालो, v इज इक्वल टू u प्लस ad, तो v निकालना है, u कितना है 10 है, प्लस -2 इंटू 10, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी -10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, v कितना आ गया -10। तो 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आ गई, -10, और डिस्टेंस कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 0। क्लियर है। ठीक, तो इस वेलोसिटी जो वेलोसिटी आई है नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या है कि इस मींस 10 सेकंड के टाइम पर अगर वो ऐसे जा रही थी, ठीक है इनिशियली, तो जब वो 10 सेकंड पे आएगी इट विल ट्रेवल लाइक दिस, वो ऐसे जाएगी और किस स्पीड जाएगी, -10। मतलब अगर वो स्टार्टिंग में इनिशियली 10 मीटर पर स्पीड चल रही थी तो 10 सेकंड में मींस 10वें सेकंड पे वो क्या करेगी, ये ऐसे जाएगी, मींस बोथ आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई s is 0, s is 0। I think you will go through this video lecture and try to understand the concept behind solving the problems. So till then, thank you so much.